जय श्री राम। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि याज्ञवल्क्य जी को भारद्वाज जी ने अपने आश्रम में रखा, उनका सम्मान किया, उनका सत्कार किया और अपने मन की एक बात उनसे कही। क्या कहा? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोई लागत भय लाजा, जो ना कहूँ बड़ होई अकाजा। इसका अर्थ भारद्वाज जी पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि हे नाथ, हे गुरुदेव, एक प्रश्न है मेरा, एक शंका है, एक डाउट है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और आप तो सारे वेदों को जानते हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं आप ये ना समझें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। होता है ना, कई बार हम लोगों से देखने के लिए कि बंदे को कितना पता है, हम पूछ लेते हैं कि देखें इसको कितना आता है। तो वही भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आप ये ना सोचें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, और इस बात की शर्म आती है कि कहीं आपको ये ना लगे कि मेरी आयु इतनी हो गई, उसके बाद भी मैं इतनी सी चीज़ नहीं जानता। ये बड़ी चीज़ है। आप कई बार ऐसी लाइफ में कंडीशन आती है, अक्सर स्कूल टाइम में तो आती ही आती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन आप शर्म के मारे किसी से पूछ ही नहीं पाते हो अपने टीचर से। क्या लगता है क्लास वाले हंसेंगे हैं और टीचर भी क्या बोलेगा। मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ। मुझे मैथ समझ में नहीं आई कभी, मुझे फ़िज़िक्स समझ में नहीं आई कभी। क्यों? क्योंकि मेरे जो टीचर थे स्कूल में, वो दोनों सब्जेक्ट के एक ही टीचर थे। और मैंने एक बार उनसे पूछा, जब शुरुआत में क्लास शुरू होती है, नया सेमेस्टर होता है, कि सर ये समझ में नहीं आया। बच्चों ने हंसना शुरू किया, अगल बगल सारे मुझ पर हंस रहे कि हे। और हमारे सर क्या कह रहे हैं? हमारे सर कह रहे हैं कि तुमको इतना सा नहीं पता, जाओ, नहीं बता रहा तो मैं क्लास में ध्यान नहीं देते। मतलब अरे नहीं पता तो नहीं पता, अब भैया समझ में नहीं आया तो कैसे करेंगे भाई? है कोई रट्टा मारने की चीज़ तो है नहीं मैथ कि याद कर लिया हो गया है। तो तब मेरे को ये समझ में आ गया कि उनको भी नहीं आता, क्योंकि किसी को अगर आता है तो वो कम से कम तसल्ली से बता तो देता है। तो फिज़िक्स और मैथ मेरी हमेशा वीक रही, और बायो मुझे समझ में आ जाती थी। बायो इसलिए समझ में आ जाती थी क्योंकि मैडम से पूछते थे तो मैडम समझा के बताती थी। एक आध बार तो ऐसा हुआ कि मैडम से पूछा और मैडम ने कहा कि हमको ये चीज़ नहीं पता। हमारे ट्यूशन टीचर थे, वो भी ये कहते थे हमको नहीं पता, हम पता करके बताते हैं। तो कम से कम ये कह तो देते थे कि हमको नहीं पता, हम पता करके बता देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि गाली दे दो, चिल्ला दो, बच्चे को झाड़ दो, बच्चा दोबारा पूछे ही नहीं। तो इसीलिए भारद्वाज जी कह रहे हैं कि पहले तो डर लगता है कि कहीं आपको ये ना लगे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, और दूसरी शर्म आती है कि कहीं आप ये ना सोचो कि इतनी उम्र हो गई उसके बाद भी इसको कुछ नहीं आता है। लेकिन पूछना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं पूछा तो बहुत बड़ी हानि होगी। तो इसीलिए जब हम ज्ञान लेने बैठते हैं, हम किसी से कुछ जानने बैठते हैं, तो जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं जाते तब तक वो चीज़ हमारे काम की नहीं है। आप हिस्ट्री रट सकते हो, आप हिस्ट्री समझ नहीं सकते, लेकिन आपको मैथ समझनी पड़ेगी, आप मैथ रट नहीं सकते। मैंने कोशिश की थी, पासिंग मार्क्स तो आ गए थे, लेकिन वो काम की मैथ नहीं सीखी ना। इसीलिए पूछना हमेशा अपना जारी रखें। ऑफिस में है, नहीं समझ में आ रहा, पूछ लें। गलत कहने से अच्छा है, ना समझने से अच्छा है कि पूछ लें, क्योंकि आगे तो वही समझ ही काम आएगी। अब आप ये सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या लगेगा कि इसको तो कुछ भी नहीं आता, तो आप ज़िंदगी भर समझ भी नहीं पाओगे, भविष्य में वो काम कर भी नहीं पाओगे, और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा ना उसका। इसीलिए पूछें, तसल्ली से पूछें, और शर्माएं नहीं पूछने में। पूछने से होता है, पूछेंगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो आपका काम आगे चलता रहेगा। ठीक है।